वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। भाई लोग, आप लोग जो है हमारे वीडियो का थंबनेल देख चुके होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने डिवीजन सर्कल में सर्कुलेट करें। देखिए, बहुत सारे भाई लोग का क्या हुआ है कि फर्स्ट डीबी के दौरान जो है पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया, उन्हें मेल भी आ गया है कि आपका फर्स्ट डीबी सक्सेसफुली डन हो गया है, उनको पेपर भी मिल गया है। लेकिन सेकेंड डीबी के दौरान क्या हुआ है कि रिजेक्ट हो जा रहा है। क्यों रिजेक्ट हो जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और आपकी एग्जांपल भी देंगे। हम आपको एक एग्जांपल देंगे, हम अपने नरेंद्र भाई का। उनका क्या हुआ है, सब कुछ मैच हो रहा है, उनके एप्लीकेशन फॉर्म से उनका डॉक्यूमेंट पूरा मैच कर रहा है। हम पूरी तरह देखें, फिर भी रिजेक्ट हो गया है सेकेंड डीबी में। अब क्यों रिजेक्ट हुआ है, देखिए, इसमें कुछ कैंडिडेट का भी गलती है और कुछ जो है ऑफिस का भी गलती है। हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट डीबी जो है सभी लोग अपने होम टाउन होम डिविजन में करवा लेते हैं। मान लीजिए कि कोई किन्हीं का सिलेक्शन यूपी में हुआ, उनका घर बिहार में है, तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट डीबी अपने डिवीजन सर्कल में करवा दे दिए हुए ऑप्शन, फर्स्ट डीबी हो गया। लेकिन सेकेंड डीबी के लिए उनको उत्तर प्रदेश ही जाना पड़ेगा, जिस डिवीजन में उनका पोस्टिंग हुआ। आप पूरी तरह समझ गए होंगे, या तो डिवीजन नहीं तो सब डिवीजन में जाना पड़ेगा। आप पूरी तरह समझ गए। उसके बाद जो है क्या हो रहा है कि फर्स्ट डीबी तो आप भी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो जा रहा है, उसके बाद जो है उसको मैचिंग करके उसके बाद एक्सेप्टेड का मैसेज आ रहा है। बहुत जगह जो है तुरंत दे रहा है, एक्सेप्टेड का तुरंत दे रहा है, अपलोड करके एक्सेप्टेड का दे रहा है। अब क्या हुआ उनके साथ, नरेंद्र भाई के साथ, हम आपको बताते हैं और बहुत सारे एग्जांपल भी देंगे। सिर्फ एक नरेंद्र भाई का तो यूनिक एग्जांपल है, एक गलती के वजह, छोटा से गलती के वजह से उन नौकरी से हाथ धो बैठे, सेकेंड डीबी में रिजेक्ट हो गया। अब हम आपको बताते हैं, फर्स्ट डीबी में एक्सेप्टेड हो गया था, सब कुछ एक्सेप्टेड हो गया, सेकेंड डीबी वो गए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वहां पे जमा करके वो चले आए। उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड डीबी के दौरान क्या हुआ कि उनके डॉक्यूमेंट को मैच किया, उनके पूरे डाटा से। फर्स्ट डीबी वो दूसरे सर्कल में करवाए थे, सेकेंड डीबी जो है दूसरे सर्कल में करवाए थे। तो सेकेंड डीबी में जो डॉक्यूमेंट वहां पे जमा करके आए थे उसको मैच किया, एप्लीकेशन से मैच किया, तो वो 2011 के पास आउट है। आप भी जानते हैं कि सीबीएसई का मार्कशीट बड़ा होता है, फोल्ड हो जाता है। वो 2011 के थे, तो उनमें उनके मार्कशीट में क्या लिखा होता पता है, सिर्फ लिखा था सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन और सेशन करके, सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन लिखा हुआ था, जैसे हम लोग में लिखा रहता है। लेकिन उसके ऊपर हम लोग में लिखा रहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन उनके 2011 के पास आउट थे, उनमें नहीं लिखा हुआ था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उनको पूरा पूरा देना चाहिए, आगे और पीछे दोनों का। आप भी जानते हैं बड़ा मार्कशीट होता है, तो आगे और पीछे बड़ा वाला स्कैनर से हो जाएगा, तो आगे और पीछे दोनों का देना चाहिए। नहीं दिए, वो सिर्फ मार्क्स आ दिए, उसमें सीबीएसई लिखा नहीं था। वो क्या किया, उनके डिविजन वाला रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो ये बोले कि हम सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, तब तक जो है लिस्ट आ गया, लिस्ट जनरेट हो गया और उनके जगह पे दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। अब कुछ नहीं हो पाएगा, कैंडिडेचर रिजेक्ट, सिर्फ एक जीरोक्स के वजह से उनका एक रिजेक्ट हो गया। अब देखिए बहुत सारे बच्चे का क्या प्रॉब्लम हुआ। फर्स्ट डीबी के दौरान क्या किया है कि फर्स्ट डीबी के दौरान मार्क्स अपलोड कर दिया था, उसके में था जो है पॉइंट और ग्रेड था, और वो अपलोड कर दिया था मार्क्स। फर्स्ट डीबी के दौरान एक्सेप्ट हो गया, होम टाउन में था, होम डिवीजन में था, एक्सेप्ट कर लिया। और सेकेंड डीबी के दौरान जा रहा है तो वहां पे हो ही नहीं पा रहा, कह रहा है कि नहीं होगा। आप पूरी तरह समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसमें रूल ही नहीं था कि मार्क्स जो है, उसमें रूल ही नहीं था कि अगर आपके मार्कशीट में मार्क्स है तो मार्क्स आपको डालना अनिवार्य है, अगर पॉइंट और ग्रेड है तो पॉइंट और ग्रेड डालिएगा। आप पॉइंट ग्रेड को कन्वर्ट करके मार्क्स में नहीं डाल सकते। लेकिन फर्स्ट डीबी के दौरान एक्सेप्ट, सेकेंड डीबी के दौरान रिजेक्ट। तो आप लोग पूरी तरह समझ गए कि किस तरह का प्रोसेस चला। अब देखिए बहुत सारे बच्चे का ईबी हो गया। अब हम आपको बताते हैं, ग्रेड डाल दिए हैं, ग्रेड डाल के और लास्ट में 10 सीजीपीए डाल दिए हैं, तो उसमें भी बहुत जगह जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो ऑफिस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि पूरा तरह नियमता है कि आपके अगर मार्कशीट में मार्क्स नहीं है तो आप ग्रेड और पॉइंट में कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी तरह का इश्यू नहीं है। तो आप लोग पूरी तरह समझ गए कि नरेंद्र भाई के साथ क्या हुआ कि एक जीरोक्स के वजह से वो जो है उनका सेकेंड डीबी में इतना उन लोग जो है परेशानी में है, फिर भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, रिजेक्ट हो गया, कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया डिवीजन। उसके जो फर्स्ट पेज में जो जिसमें दिए थे उसमें सिर्फ लिखा हुआ था सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सेशन करके, और कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। तो क्या करेगा, तो यही बात है, आपको भी जो है अच्छे से जीरोक्स देना, आगे पीछे दीजिए टोटल। बड़ा मार्कशीट है तो क्या बड़ा वाला स्कैनर से हो जाता है, छोटा करके उसको आप भी जानते हैं A4 साइज में हो जाता है, उसको पूरा तरह दीजिए जिससे कि रिजेक्ट नहीं हो।
डॉक्यूमेंट एकदम पूरी तरह दीजिए, थोड़ा भी कुछ होगा इधर उधर होगा, नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देगा। अब देखिए उनका नौकरी एकदम पूरी तरह कंफर्म था, फिर भी प्रॉब्लम हो गया भाई का। तो आपको ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा, और आप जो है सेकेंड डीवी के दौरान पूरी तरह से अच्छे से डॉक्यूमेंट दीजिए। थैंक यू।